नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक पुराना विवाद फिर से गर्मा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। उनका तर्क कि सरदार पटेल का 1948 का वो फैसला, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का दोषी ठहराते हुए यह कहा कि आज भी वही खतरा बरकरार है। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस की आवाज नहीं दोस्तों, वामपंथी दलों और उनके समर्थक इकोसिस्टम ने भी इसे हवा देने का काम किया है। केरल में एक युवक की आत्महत्या के मामले में आरएसएस कार्यकर्ता पर यौन शोषण का आरोप लगते ही इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। बैन की मांग तेज कर दी गई। प्रियंक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, यह आरएसएस को असंवैधानिक बता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। संगठन रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, यह सवाल खड़े कर रहे हैं। फंडिंग का सोर्स क्या है, यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कि मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों है, यह भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, यह सब संयोगवश नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का घाव अभी ताजा है। जहां आरएसएस ने बीजेपी को मजबूत बैंकिंग दी, वहां हारने वाली कांग्रेसी वामपंथी गठजोड़ अब छटपटा रहा है। यह बैन की मांग नहीं है, बल्कि हार का बदला है या खींच है। एक ऐसा अभियान जो इतिहास से सबक लेना भूल गया है। याद कीजिए, आरएसएस पर 3 बार बैन लगा है। 1948 में गांधी हत्या के बाद, 1975 के इमरजेंसी में और 1992 के बाबरी विध्वंस पर हर बार अदालतों ने प्रतिबंध हटा दिया, समाज ने स्वीकार किया। आरएसएस फिनिक्स की तरह राख से उठ खड़ा हुआ। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन लाखों शाखाओं के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने साफ लहजे में कहा कि बैन किसी की मनमानी से नहीं लगता है। इतिहास से सीख लो, 3 बार कोशिश हुई, हर बार संघ मजबूत हुआ। तो दोस्तों, ये छटपटाहट दिखाती है कि विपक्ष की राजनीतिक जमीन सिकुड़ रही है। लेकिन सवाल वही, क्या बैन से देश मजबूत होगा या ये सिर्फ राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन का इजहार है? आगे की बहस में हम इसी एंगल से गहराई से जानेंगे। हमारे साथ मुफ्ती शामून काज़मी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। तो इस पर चर्चा के लिए मुफ्ती शामून काज़मी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। काज़मी साहब, बहुत स्वागत न्यूज एक्सप्रेस पर आपका है। थैंक यू। काज़मी साहब, आरएसएस पर जो बैन की मांग एक बार फिर से तथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट कर रहे हैं, कुछ वामपंथी लोग जो कांग्रेस से भी ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस से समर्थित हैं। अब मैं चलिए नाम सीधा सीधा ले लेता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सुपुत्र जो कर्नाटक में मंत्री हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। आरएसएस पर बैन की यह मांग एक मौसमी मांग है, और इस मांग के पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आरएसएस इनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा संगठन बन चुका है, और उसकी ताकत, भले ही वो पॉलिटिकली सीधे तौर पर दखल ना रखता हो, लेकिन उसकी ताकत से हम सब लोग वाकिफ हैं। ये इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरएसएस एक ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो ऐसा संगठन है कि जो विश्व को और राष्ट्र को समर्पित है। मैं समझता हूं 1919 में आरएसएस की बुनियाद रखी गई, और उसकी जो बुनियाद थी वो राष्ट्र प्रेम पर थी, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के लिए। और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र नहीं है तो ना धर्म है, ना धर्माचार्य है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक भी कोई कार्य ऐसा नहीं है जो किसी वर्ग के खिलाफ हो या किसी को नुकसान देने वाला हो, बल्कि राष्ट्र को समर्पित है। और मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि विशेषकर मुसलमानों तक ये बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस 1925 में बनने के बाद आज तक उसका कोई सरसंचालक उनके परिवार से नहीं आया। अगर आप ये कहते हैं कि वो परिवार उनका नहीं होता, तो उनके भाई भतीजे तो होते हैं। मैं इससे बड़ी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी नहीं समझता हूं कि एक संगठन
अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इतना पारदर्शी है कि उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है भाई भतीजेवाद की। तो और मैं मुसलमानों से ये भी बात कहना चाहता हूं कि वो लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पेयजल की बात करते हैं, यानी गंगा की सुरक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, तो गाय एक ऐसा पशु है कि जिसके लिए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया कि तुम इसका दूध पियो, उसमें शिफा है, इसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। तो अब आप बताइए, वो जो कार्य कर रहे हैं वो किसी समाज के लिए या किसी देश के या किसी क्षेत्र के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि वो उनके हक में है, उनके हितों के अंदर है। अब बात ये आती है कि असुरी ताकतें और देवी ताकतें। तो जो असुरी ताकतें होंगी वो देवी ताकतों को, यानी जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें वो जी। कलंकित करने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हो, गौ रक्षा की बात करते हो, पेड़ पौधों की बात करते हो और हिमालय की फिक्र करते हो, ऐसे लोग क्या किसी वर्ग का वध कर सकते हैं, उन्हें जी नुकसान जी। पहुंचा सकते हैं, हाँ या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं कि जिससे हाँ। उनके कार्य से किसी को नुकसान हो? मेरा अब तक का अनुभव ये है, मैं 37 साल के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जितने लोग आरएसएस के, मैंने माननीय सुदर्शन जी से लेकर के माननीय मोहन भागवत जी तक को हमने देखा है, हम मिले हैं, उनकी साधारण, उनकी सरलता, लेकिन उनका व्यक्तित्व मुफ्ती साहब, उनकी सवाल बातों अब से ये झलकता आपके है। लिए, अतीत पर हम बाद में जाएंगे, अतीत पर तो हम बात करेंगे तो हमें नजर आएगा कि आरएसएस को जब जब दबाने की, बंद करने की कोशिशें हुई, तब तब वो उठ खड़ा हुआ और बड़े फलक पर हमें नजर आया, उस पर हम आएंगे। लेकिन सवाल एक बहुत बुनियादी सवाल है, वो ये कि चाहे इस्लामी कट्टरपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे तथाकथित सेक्युलर पार्टी हो, आखिर ये आरएसएस को बंद करने पर क्यों तुली है? क्यों चाहते हैं कि आरएसएस बंद हो जाए? उनकी मंशा क्या है? थोड़ा उस पर, उसको बेनकाब करना जरूरी है, उस पर आप अपना थोड़ा सा गौर फरमाएं। देखिए, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी के अंदर कोई नैतिक ताकत नहीं रहती है तो वो दूसरे को कमजोर करने का प्रयास करता है। जैसे आपने एक मिसाल देखी होगी कि अच्छे लोगों को खराब लोग पहले ही खराब कहना शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल है कि नाक वालों को देख करके नकटे ये कहने शुरू कर देते हैं कि इनके नाक नहीं है, ताकि उनकी कमी छुपती रहे। आरएसएस और कांग्रेस को आप ले लीजिए, कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज किया है और जितनी यातनाएं ये आरएसएस को दे सकते थे, 1975 के अंदर शायद जो इमरजेंसी लगी है, उस इमरजेंसी के अंदर जितना आरएसएस के वर्करों को बंद किया है, और उनका चरित्र जब वो दोनों यानी मुसलमान और आरएसएस से जुड़े हुए हिंदू जब दोनों जेलों के अंदर मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अनेकों लोगों से, हमारी हिंदू और मुसलमानों से दोनों से हमारी वार्ताएं हुई, वो जब आपस में मिले हैं तो उनका प्रेम भाव सामने आता है। यानी आपको मैं बता दूं कि जो एक फलसफा है आज, आत्म प्रसाद, परमात्मा प्रसाद और इनामुर रहमान, इन दोनों में कुर्बत आई है, दूरियां कम हुई हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ विघटनकारी राजनीति की है, जैसे मुसलमानों को आरएसएस से और बीजेपी से डरा करके उन्हें नहीं वोट सर, बैंक मेरे को बनाया। थोड़ा और ये भी उनका उद्देश्य ये था समझना कि है हम कि ये ना आपकी कोई पॉलिटिकल लड़ाई, वो कोई राजनीतिक दल है नहीं, चुनाव में आपने उससे लड़ना नहीं है, वो अपने सामाजिक कार्य कर रहा है, वो लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बना रहा है, उन्हें सशक्त कर रहा है, उनकी शाखाएं लगा रहा है, उन्हें अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग रास्तों में उनको मार्गदर्शन दे रहा है। ये जो चिढ़ है, ये जो नफरत है आरएसएस को लेकर के, इसकी बुनियाद क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। तब उस पत्र का मैं हवाला दूंगा जो सिद्धारमैया को लिखा, कर्नाटक में मुख्यमंत्री को, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो कि खुद मंत्री हैं। देखिए, गौर फरमाइएगा मुफ्ती साहब, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं पत्र में, वो लिखते हैं कि जो आरएसएस है वो सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त संस्थानों, खेल के मैदानों, सार्वजनिक पार्कों, धार्मिक ट्रस्टों के जो मंदिर हैं और पुरातत्व विभाग के जो जगहें हैं, वहां बगैर परमिशन के अपनी शाखाएं चला रहे हैं। अब बगैर परमिशन के शाखाएं चला रहे हैं, इन जगहों पर शाखाएं चलाने से इतनी बड़ी आपत्ति,
कि कर्नाटक जैसे राज्य में जहां कांग्रेस का शासन है वहां आरएसएस को बैन करने की मांग तक उठ गई है? नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर इन इन सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस अपनी शाखाएं लगाती है, तो क्या आरएसएस वहां कोई देश विरोधी काम करती है? वो देश को जोड़ने का काम करती है, नौजवानों के अंदर नैतिकता पैदा करने की बात करती है, उन्हें फिजिकली तौर से मजबूत करती है और देश प्रेम की भावनाओं को उनके अंदर ओतप्रोत करती है। और कांग्रेस को यही बात तो पसंद नहीं है। दरअसल उनकी राजनीति इस पर टिकी हुई है कि माइनॉरिटी का वोट हासिल करो और उन्हें आरएसएस से डराओ। मैं आज आपको एक उदाहरण के तौर से अपने राज्य उत्तराखंड प्रदेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं दो व्यक्तियों का जिक्र करता हूं। जी। दो व्यक्ति यानी आज के हमारे नेता श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आरएसएस की शाखाओं से निकल करके आए हैं। और हमारे गुरु आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, एक ऐसे आज भी उनका उनका आप चरित्र देखिए कि वो स्वच्छता के लिए, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मैंने इन दोनों को देखा कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और दोनों कितने समर्पित हैं जनता को, देश को और जी। प्रदेश को, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि वो जो 38% के ऊपर जो सरकार बन जाती है, तो जहां कहीं 10% मुसलमान हैं या 20% या 15% मुसलमान हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए अन्य वर्गों का वोट ले लेते हैं और अपनी सरकार को, ताकि वो सुनिश्चित कर लें। जी। ये फार्मूला उनका है, इसलिए वो आरएसएस को गालियां देते हैं। आरएसएस किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, हाँ। वो भारत को समर्पित है, देश को समर्पित है। मैं ये अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जितने भी आरएसएस का भी मिले, वो आरएसएस की शाखाओं में जाए या आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मिले, हर शख्स नजर आता हुआ या कोई वो आरएसएस का नहीं है। जो आरएसएस की शाखाओं में जाएगा वो मानव प्रेमी होगा, वो मानवता के लिए काम करेगा, बगैर भेदभाव के काम करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे वो खड़गे के बेटे हों या सिद्धार्थ मैया हों या कांग्रेस के ये राजकुमार हों, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, क्योंकि वो एससी समाज से, दलित समाज से आते हैं। दलित समाज और मुस्लिम समाज, ये दो ही तो इनके पहिए थे। हाँ। दो इनके पहिए थे, वो दोनों के दोनों निकल कर चले गए, तो ये धराशायी हो गए। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके गुब्बारे की हवा 2014 से जो निकाली है, वो उस गुब्बारा का जो पंचर हुआ है, उसका पंचर लग नहीं पा रहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं विशेषकर मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप आरएसएस से अपनी कुर्बत को बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कांग्रेस के 60 साल के अंदर बिल्कुल कितने दंगे कराए खींच हमें हुए, साफ नजर आ रही है। ये खींच साफ नजर आ रही है। जो पत्र लिख रहे हैं, जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम का मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूं आपके सामने कि मैं सिलसिलेवार एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आरएसएस पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, प्रतिबंध तो इन लोगों के ऊपर होना चाहिए कि इन्होंने 60 साल के अंदर मुसलमानों को, विशेषकर अकलियतों को, जिस तरह से उनके फसाद करा के, सांप्रदायिक दंगे करा करके इन्होंने उनके जान और माल का नुकसान किया। लाखों मुसलमानों की और हिंदुओं की हत्याएं हुई है 1947 से और 60 साल के इनके कार्यकाल के अंदर। और जो आप बताइए कौन सा शहर बचा हुआ है? कर्नाटक से लेकर के जी, जो सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है ना, इसके पीछे भी हम देख रहे हैं किस तरह से जो वामपंथी ताकतें हैं और पीएफआई जैसे जो बैंक संगठन हैं, उनसे जुड़े लोगों की संलिप्तता भी गाहे बगाहे, जो इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप्स चलाते हैं, वो कैसे इस मुहिम को सोशल मीडिया पर हवा देते हैं, वो भी हमने देखा है। और 100 साल से भी ज्यादा वक्त इस संगठन को हो गया, आरएसएस की हम बात कर रहे हैं। कैसे समाज से कटने के बजाय समाज के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा गहरा किया आरएसएस ने, यह उसकी संख्या बताती है, उसका इतिहास बताता है। हिंदू समाज को एकजुट करने का काम आरएसएस कर रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज, बिना किसी भेदभाव सबको साथ लेकर शाखाओं में सब लोग आते हैं, कोई भेद नहीं होता, ना मजहब का ना जाति का। और उसी को लेकर के शायद यही चीज मुझे लगता है कि अखर रही है। और मुफ्ती साहब, आपकी बात का भी मजमून कुछ ऐसा ही है कि यही जो एकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी, मैंने जो अभी जिक्र किया कि आरएसएस 1925 में बनी। आरएसएस से पहले बहुत सारे मुस्लिम संगठन बने हैं जो 1919 में बने हैं, यानी आरएसएस से 6 साल पहले। वो
आज उनका जो अस्तित्व है, जो उनका शिष्ट है, वो उनके परिवार पर टिका हुआ है। यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। आरएसएस एक ऐसा संगठन है देश के अंदर जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि अब तक उनके परिवार का कोई सदस्य उसका संचालक नहीं बिल्कुल, बना है। ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है कि और इसी के साथ परिवारवाद मैं को लेकर कहना के चाहता हूं कोई जो है वो रंग परिवारवाद का आरएसएस पर नहीं चढ़ा है, और शायद 100 साल से ऊपर की जो उम्र हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है। और बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वक्त इजाजत नहीं देता, इस वीडियो को हमें फिलहाल यहीं पर रुकना होगा, लेकिन अपने तमाम दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।